आज के इस वीडियो में हम कूलम लॉ से रिलेटेड जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले नंबर पे है डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस लाइन के अलोंग होगी। ठीक है, ना तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास इस तरफ हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, ना ही हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरफ हो सकती है। यानी इनमें से ये जो स्पेस है इनमें से किसी भी पॉइंट के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन नहीं हो सकती। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। अगर वहाँ पे आप कोई दूसरा चार्ज जो है वो प्लेस करते हैं तो उस फोर्स पे उस चार्ज की मौजूदगी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के दरमियान फ़र्ज हम कर लेते हैं कि 60 न्यूटन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैंने तीसरा चार्ज प्लेस कर दिया है Q3। ठीक है, ये दोनों चार्ज क्या हैं, Q1 और Q2, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरा चार्ज जो है वो Q3 प्लेस कर दिया, उस पर नेगेटिव चार्ज है। Q1 जो है वो Q2 को रिपेल कर रहा है, Q2 जो है वो Q1 को रिपेल कर रहा है। दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन है। जबकि Q3 और Q2 के दरमियान कितनी फोर्स है, 40 न्यूटन हम सपोज कर लेते हैं, ये 40 न्यूटन है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स 60 न्यूटन है, इस 40 न्यूटन की वजह से इस फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फोर्स जो है वो आपके पास कितनी रहेगी, 60 न्यूटन ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे एक चार्ज और प्लेस कर दिया है Q4। इन दोनों के दरमियान फोर्स जो है Q4 और Q1 के दरमियान फोर्स जो है वो कितनी है, 30 न्यूटन है। इसको भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं। ये चार्ज जो है इस चार्ज को 30 न्यूटन से रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इस 30 न्यूटन की वजह से इस 60 न्यूटन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही चूंकि ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे के करीब हैं, डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स जो है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस 40 न्यूटन फोर्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, कूलम फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, किसी दूसरे चार्ज की मौजूदगी की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है कूलम लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको भी फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम जानते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 जो है वो क्या करता है, Q1 पे फोर्स लगाता है। Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाता है, उसे हम नाम देते हैं F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। सिमिलरली Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। यहाँ पे दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, R21। ठीक है, अब ये चार्ज जितनी फोर्स इस चार्ज पे लगाता है उतनी फोर्स ये चार्ज जो है वो इस चार्ज पे लगाता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है अगर, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ होगी। लेकिन दोनों फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं फिर, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी इन दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ से हम फिर कंक्लूड करते हैं कूलम लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कूलम लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको भी फॉलो करता है।